Hi, how are you? आज के इस सेशन की शुरुआत मैं बशीर बद्र साहब के एक शेर से करना चाहूँगा और बस कुछ ही मिनटों में आज के हमारी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी। उनका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ी देर में करवाता हूँ। इससे पहले एक शेर सुनिए। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की अच्छी किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। हाय आदित्य भाई, हाउ यू? कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। आज की हमारी जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, उनका तारुफ करा दूं। उनका नाम है सौम्या और बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं और फ़िलहाल सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। इतनी टैलेंटेड होने के साथ वो एक बेहतरीन राइटर हैं, थिएटर्स ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं और बहुत से पोइट्री सेशंस और ओपन माइक्स में हिस्सा लेती हैं। पोइट्री कम्युनिटी में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखती हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आई विल जस्ट ऐड हर इन। Hi Gaurav sir, how are you? I think there is some problem in the connection. चलिए जब तक वो ज्वाइन करती हैं मैं अपना शेयर पूरा कर लूँ। हाँ, she's here. Hi Soumya, how are you? Hi, Alok. I'm fine. So, am I visible and audible? Yes, you are visible and audible to me. Okay. How are you doing? I've been just preparing for the examinations only. I have to give the examinations on 4th October. So, Okay, okay. yeah. Yeah. And how's everything around you? Not so good actually. Bengaluru has like risen in the cases of COVID-19, so there's a lot of panic and carelessness as well actually. So the state is actually struggling with Yeah, coping up with. every state is coping up with idiots. Yeah, Yeah. Even the cases in Delhi are also rising. yeah, It's like a wildfire now. So
We Right. can't help it. We just have to save ourselves from the Sure. COVID and these idiots. So we cannot help it. Yeah. And how's the poetry going? Poetry is actually keeping me alive in the spiritual sense. So it's kind of soul food. Okay. Yeah. Mhm. Okay. What kind of poetry do you do, Soumya? Uh, Actually, with me, the problem is that I cannot define boundaries. Like, I cannot classify. This is something, Okay. a deficit in my personality, that I cannot clearly define boundaries. Everything gets mixed in the process of creating something with me, actually. The process is never clear. So it's like I get influenced by whatever I read. So if let's say if I'm reading medieval India and Kabir is there in Bhakti movement, so now I have to look at all the things that Kabir might have thought upon, might have wrote about, and why exactly, what he was searching for. So then I start thinking in that direction only. So kind of, I think I'm still in the process of germinating the idea of writing. I think I'll be in the process my whole life, because I can't see the end. It's always a circle. It's अंत ही आरंभ है. तो वो हो जाता है कि एक बार कुछ भी पढ़ते रहे तो उसका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाता है. तो कभी आपको उस कविता में एक बहुत ही स्पिरिचुअल सा लुक दिखेगा शायद. कभी बिल्कुल ही नाराजगी दिखेगी. अगर आप कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ रहे हैं और आपको दिख रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, तो आपको फिर उस कविता में नाराजगी दिखने लग जाएगी. आपको पसंद आने लग जाएगा कुछ ऐसा लिखा हुआ कि तुम नहीं चाह रहा अगर कोई माने, मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. तो फिर वो गुस्सा दिखने लगता है. फिर अगर कभी कोई श्रृंगार रस पढ़ लिया, तो फिर दिमाग उस तरफ ही देखता है कि प्रेम दरअसल है क्या. क्या ये दो के दो होने के बारे में है, या उस मैं के मिट जाने के बारे में है, जहां सिर्फ तुम रह जाओ, मैं रहूं ही ना. तो क्या ये वो प्रोसेस कहीं ना कहीं, फिर क्या ये फिलॉसफी को जोड़ता है क्या? वही बाउंड्रीज नहीं है एक्चुअली. प्रेम फिलॉसफी में मिक्स हो जाता है, तो इस तरह से चलता है. It's a very deep thought. Yes. अगर अगर तो आप हम तरह देखें पोइट्री को तो इट्स वेरी डीप. यस, आई एग्री विद यू. तो ये एक तरह से ऐसा है जैसे कि आप कहीं गिर रहे हैं अंतहीन खाई में, और एक रस्सी आ जाता है और आप उसको पकड़ के लटके हुए हैं. तो कब से शुरू हुआ सिलसिला लिखने का? दरअसल मन में एक सेंसिटिविटी शुरू से रही है चीजों को लेकर. शायद पिता से मिली है ये सेंसिटिविटी, जहाँ पे चीजें शायद लोगों के महसूस होने से ज्यादा महसूस हो जाती है. दुख में ज्यादा दुखी होना, खुशी में यूफोरिया कहते हैं ना, कि मुझे हैप्पीनेस नहीं यूफोरिया समझ में आता है. तो कुछ हो रहा है. तो जब कॉलेज में गए, एक लिबरेटिंग माहौल था, एक प्रेशर हट गया था बिल्कुल एकदम से. बच्चा पढ़ते पढ़ते फिर अचानक कॉलेज में जाता है, तो उसको वो माहौल मिलता है जहाँ दरअसल जो उसके अंदर है उसकी अभिव्यक्ति हो सके. तो फिर उसमें ऐसा लगा कि बहुत ही इत्तेफाकन तौर पर ड्रामेटिक्स से जुड़ना हो गया. मेरा कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं था स्कूल में या फिर कहीं भी कि ड्रामेटिक्स, ड्रामा लिखना, ये सब. और जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में होता भी ऐसा है, जैसे कि कोई इवेंट सोचा समझा हुआ रहा हो. कि कभी फेसबुक पहली बार हम लोग गए थे कॉलेज में, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया ये सब चल रहा था. तो अचानक एक पेज पर लिखा हुआ दिखता है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है. तो जब ये दिखा तो मैं देखा ये किसने लिखा, और मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि शायर कौन होते हैं, शायरी क्या होता है. जी तो मेरी एक मित्र है वहाँ पे. मित्र एक्चुअली हम नुक्कड़ में प्रवेश कर गए थे. नुक्कड़ नाटक में जो आक्रोश होता है ना, शुरू में बच्चा एकदम से सोचता है कि दुनिया हम ही बदलने के लिए पैदा ही हुए हैं, इसलिए ताकि
और लड़की होने के नाते वो आक्रोश ज्यादा था कि बदलना है तो कुछ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो नुक्कड़ के दौरान कृतिका से मेरी मित्र हैं कॉलेज की, तो उनसे मुलाकात हुआ और उन्होंने दरअसल ये डाला हुआ था अपने वॉल पे कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और इसको पढ़ने के बाद जैसे कुछ चाबी से कुछ खुल जाता है। देखिए हम मतलब दौड़ते हुए उनके कमरे तक जाना, पूछना कि किसने लिखा है, किसने, कॉरिडोर में चिल्लाते हुए कि ये किसने लिखा है। फिर वो आती हैं, वो बताती हैं, फिर उनसे राब्ता होता है तो चीजें आगे बढ़ती हैं ड्रामा में, नुक्कड़ में, फिर और लोग जुड़ते चले जाते हैं, वो काफिला बनता चला जाता है। तो ये सब ऐसा लगता है जैसे कि कभी सोचा नहीं था, कभी परस्यू नहीं किया, ना ही अब परस्यू कर रहे हैं, लेकिन ये काफिला बनता चला जाता है और चलता चला जाता है। आपसे ही जैसे जुड़ना हुआ तो बहुत इत्तेफाकन है ये मेरे लिए कि अचानक से तो इत्तेफाक नहीं, बहुत है। मेरी कुछ नसीबी है कि आपसे आज मुलाकात हो रही है। और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपसे कुछ बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा। मुझे बहुत सारी तारीफ सुनने को मिली है। आप जी, अपेक्षा कहते हैं ना, अपेक्षा भी एक इम्तिहान है, तो आपने बस डाल दिया इम्तिहान मेरे सर पे कि अब तो अच्छा अनुमान लगे। चलिए, क्या सुनाना चाहेंगे आज? कहाँ से आगाज करें? मैं अभी एक्चुअली आपका इंतजार कर रहा था, तो उससे पहले मैं बशीर बद्र साहब का एक शेर सुना रहा था जी सबको, जी जो आज के माहौल में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। जी जी, मैं चाहूंगा कि मैं उसको खत्म कर दूं, आधा ही सुनाया था। उसके बाद फिर बिल्कुल बिल्कुल आप सुनाना चाहें सुना लें। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं शुरुआत करता हूँ कि बशीर बद्र साहब लिखते हैं, यूं ही बेसबब न फिरा करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की अच्छी किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो जरा आशिकाना लिबास में, कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो जरा आशिकाना लिबास में, जो मैं बंसवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तो तुम भी तुम चला चला करो जी। और नहीं बेहिजाब वो चांद सा की नजर का कोई असर ना हो, नहीं बेहिजाब वो चांद सा की नजर का कोई असर ना हो, उसे इतनी गर्मी शौक से बड़ी देर तक ना तका करो। जी, आपको विश्वास नहीं होगा, ये शेर मैंने रखा हुआ था कि अगर किन्हीं शायर का पढ़ना हुआ तो ये जरूर साझा किया जाएगा। और इसका आखिरी शेर तो बहुत ही उम्दा है। बहुत ही उम्दा है, बहुत ही। और बशीर बद्र साहब तो मेरी जिंदगी है, मतलब मेरे रगों में दौड़ते हैं बशीर बद्र साहब। क्या क्या जी लिखते हैं, एक लफ्ज जो है वो बहुत गहराई है। चलिए, आपसे अब सुनना चाहेंगे। जी, अगर बशीर बद्र की बात हुई है जी और उनसे आगाज हुआ है तो एक और जी। उसके बाद अपने कुछ लिखे हुए से आगे बढ़ाएंगे। जी, जरूर तो बशीर बद्र साहब का ही एक और गजल साझा कर हाँ लेते हाँ, हैं इस कड़ी में। जरूर 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 जरूर, इरशाद। जी जी। तो कहते हैं जनाब कि मेरे दिल की राख को कुरेद मत, इसे मुस्कुरा के हवा न दे, ये चराग फिर भी चराग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे। बनाना दे, वाह वाह वाह। मैं उदासियां न सजा सकूं, मैं उदासियां न सजा सकूं, कभी जिस्में जां के मजार पर, मैं उदासियां न सजा सकूं, कभी जिस्में जां के मजार पर, न दिए जलें मेरे आंख में, मुझे इतनी सख्त सजा न दे। बनाना दे, आ हा, वाह। नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए दौर के नए ख्वाब हैं, वाह। नए मौसमों के गुलाब हैं, नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए और मौसमों के गुलाब हैं, गुलाब। ये मोहब्बतों के चराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा न दे।
ये शेर खास करके रेलेवेंट है आज के वक्त में, जब पॉलिटिक्स की वजह से या जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है इसकी वजह से एक नफरत का दौर चलाया जा रहा है, जबकि आम आदमी को नफरत से कुछ लेना देना नहीं है। उसकी जिंदगी अपनी ही पूरी नहीं पड़ती, ये किसी से वक्त निकाल के नफरत कर लिया करे। तो ये शेर बहुत आगे है। जरा देख चांद की पत्तियों ने, जरा देख चांद की पत्तियों ने बिखर बिखर के तमाम शब्द, तेरा नाम लिखा है रेत पर, कुछ लहर आके मिटा न दे। और फिर कहते हैं कि यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लोग रहते हैं रात दिन किसी मसलहत की नकाब में। मसलहत माने राज, राज या कोई सीक्रेट हुआ, तो लोग बहुत सीक्रेटिव हैं। तो यहाँ लोग रहते हैं रात दिन किसी मसलहत की नकाब में, ये तेरी निगाह की सादगी कहीं दिल के राज बता न दे। बता ना दे। आ हा हा हा, वाह 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 फिर कहते वाह हैं कि बशीर, कमाल। फिर कहते हैं कि मेरे साथ चलने के शौक में, मेरे साथ चलने के शौक में बड़ी धूप सर पे उठाएगा। मेरे साथ चलने के शौक में बड़ी धूप सर पे उठाएगा, तेरा नाक नक्श है मोम का कहीं गम की आग घुला न दे। तो फिर आखिरी शेर जो मेरा फेवरेट शेर है वो है कि मैं गजल की शबनमी आंख से, मैं गजल की शबनमी आंख से ये दुखों के फूल चुना करूं। मेरा सल्तनत, मेरा सल्तनत मेरा फन रहे, मुझे ताजो तख्त खुदा न दे। खुदा ना दे, तुझे ताजो तक खुदा ना। वाह, कितनी सादगी और कितनी गहराई। बहुत ही उम्दा गजल है ये। बहुत ही, मतलब एक एक, मैं तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, बशीर बद्र साहब जो लिख गए हैं, जो कर गए हैं ना, वो बहुत मुश्किल है अचीव करना, वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा एक मुकाम बनाकर चले गए हैं। उनका एक शेर याद आ रहा है मुझे कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। क्या बात है, वाह। चलिए बशीर बद्र साहब के आशीर्वाद से इसको शुरू करते हैं। जी, तो आपसे साझा करते हैं उस समय का ये कविता है, जब एक तो कॉलेज में ज्यादा लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसा रहता है कि दोस्त बनते हैं। फिर नौकरियों का वक्त आता है, तो फिर असल दुनिया में कदम रखने का वक्त आ जाता है और समझ में आता है कि कितना मुश्किल होता है लोगों से टच में बने रहना, दोस्तों से हालचाल पूछते रहना। तब बिछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो उस समय का कुछ लिखा हुआ है, वो सुनाते हैं जरूर, इस ख्याल के साथ। जी, चलो ना शुरू से शुरुआत करते हैं, चलो ना शुरू से शुरुआत करते हैं, कहो कुछ तो चलो ना फिर से हम तुम बात करते हैं। ये पाँव के भंवर में सेंध लग जाए तो कैसा हो, ये पाँव के भंवर में सेंध लग जाए तो कैसा हो, वो दिल की धड़कनों के गीत सज जाएं तो कैसा हो। चलो ना धड़कनों को शोर से आजाद करते हैं, कहो कुछ तो चलो ना फिर हम तुम बात करते हैं। वाह, तुम्हारी आंखों में मेरे वो सपने जी रहे हैं क्या, तुम्हारी आंखों में मेरे वो सपने जी रहे हैं क्या, मेरी उलझी लकीरों में तुम अब भी बचे हो क्या। चलो ना उम्र इसके बाद, ये दोबारा सुनाना पड़ेगा, वो लैग आ गया था। जी जी जी, तुम्हारी आंखों में मेरे वो सपने जी रहे हैं क्या, मेरी उलझी लकीरों में तुम अब भी बचे हो क्या। चलो ना उम्र इसके बाद एक और इजाद करते हैं, चलो ना
उम्र इसके बाद एक और इजाद करते हैं, कहो कुछ तो चलो ना फिर से हम तुम बात करते हैं। बात करते हैं। बहुत जो मेरे नींद में अटका हुआ बेस्वाद सपना है, जो मेरे नींद में अटका हुआ बेस्वाद सपना है, जो मेरे सांस में उलझा हुआ सा दर्द अपना है। चलो ना मौत देकर इनकी नई शुरुआत करते हैं, चलो ना मौत देकर इनकी नई शुरुआत करते हैं। कहो कुछ तो, कहो कुछ तो, चलो ना फिर से हम तुम बात करते हैं। फिर से हम तुम बात करते हैं। क्या कहेंगे? वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत। तो ये जब एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे जा रहा होता है बच्चा, तो जो एक्चुअली नई दुनिया होती है, नया सब कुछ होता, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, कर्टसी आ जाती है, और वो खुलापन वो नहीं रह जाता कि जहाँ आप दरअसल दोस्त को इसलिए याद करते हैं कि महज एक बात करनी हो, फिर ट्रांजैक्शनल हो जाता है सब कुछ। तो इस दौरान है मैं इसी बहर में मैंने एक शेर लिखा था, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल। क्योंकि it can be said as a sequel to your poem, because एक पड़ाव है जब मुलाकात है और हम बोल रहे हैं, एक खलिश है जो हम पूरा करना चाहते हैं और बोलते हैं कि चलो बात करते हैं, और एक ऐसा स्टेज आता है लाइफ का जब हम बहुत तन्हा हो जाते हैं, जब हमारे कोई बात करने के लिए नहीं होता और कुछ नहीं होता, एवरीथिंग लुक्स ब्लैंक, कि बिल्कुल ब्लैक कैनवस है, तो आप क्या करें? तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि चल जिंदगी जरा बात करे, चल जिंदगी जरा बात करे, तूने पड़े शहर को आबाद करे, किसी यार बेजार का हाल पूछे, किसी यार बेजार का हाल पूछे, रोते किसी मायूस के आंसू पहुंचे, आज सड़क पर ही रात गुजारे, आज सड़क पर ही रात गुजारे, चल आज खुद को खुद से हारे, और वक्त की रेत को आ मुट्ठी में जकड़ लें, जो छूट गया था कल वो हाथ पकड़ ले, जो रूठ गया है चल उसे मनाए, जो रूठ गया है चल उसे मनाए, दिल में है क्या किसी को तो बताएं, चल तन्हाई को अब आजाद करें, चल तन्हाई को आजाद करें, क्यों ना आज माँ का दिल शाद करें, चल जिंदगी जरा बात करें, तूने पड़े शहर को आबाद करें। बहुत अच्छा है। थैंक यू। खासकर वो लाइन जो था, खुद को खुद से हारे, खुद पे हारे, वो बहुत अच्छा है। जी नेक्स्ट क्या सुनाना चाहेंगे आप? जी नेक्स्ट है एक गजल के ढर्रे पर ही है, पता नहीं वो गजल बन पाई है कि नहीं, लेकिन कोशिश रही है, और यहाँ पर थोड़ा तंज है। अच्छा। जब उदासी बहुत अपने चरम पे जाए तो वो तंज में बदलना शुरू हो जाता है, तो अब ये तंज है। तो ये कुछ इस तरह से है कि ये दुनिया सरापा ज़हीन तो नहीं, सरापा मतलब पूरा ही, मतलब पूरी दुनिया 100%, इट्स नॉट जेंटलमैन वर्ल्ड, तो ज़हीन, ये दुनिया सरापा ज़हीन तो नहीं, मुझे खैर ज्यादा यकीन तो नहीं, बहुत भी खुदी को बचाए कहाँ, बहुत भी खुदी को बचाए कहाँ, मकान के भरोसे मकीन तो नहीं। अब ये मकान और मकीन तो
ये सिस्टम कह लीजिए या वो तय ढर्रा कह लीजिए जो समाज ने बना दिया है। अब कुछ लोग हैं जो इससे छिटक जाते हैं। तो अब ये है कि जो नसीहतें मिलती हैं कि ऐसे करोगे तो बचोगे, ऐसे करोगे तो बढ़ोगे, तो अब वो जो तबीयत होती है जो छिटकती है, उसके लिए है कि बहुत भी खुदी को बचाएं कहाँ, मकां के भरोसे मकीन तो नहीं। शरारा शरारा हर एक हर्फ की क्या सुने, शरारा हर एक हर्फ की क्या सुने, जहालत शरारा शमीन तो नहीं। अब यहाँ पे जहालत जिल्लत वाली बात हो गई कि वो जो जो हर्फ जिसमें की जिल्लत है, उसमें उसको हम ऐसे कैसे सुन लें कि उसमें बहुत इज्जत है। जो गलत है उसको गलत कहने की जुबान तो होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए, सच बात है। और फिर उसके बाद आता है कि अजब आदमी के कर्म है सनम, अजब आदमी के कर्म है सनम, करामात ऐसे हसीन तो नहीं। फिर ये लास्ट लास्ट शेर है कि अब ये सितमगर कोई भी हो सकता है, कोई आपका अपना हो सकता है, आपकी अपनी सरकार हो सकती है, आपका अपना कोई काम हो सकता है। तो ये सितमगर से है कि सितमगर बता दे कि दावे हैं क्या, सितमगर बता दे कि दावे हैं क्या, दुआ की गली में तुम्ही तो नहीं। एक बार दोबारा बताइए, अब थोड़ा लैग आ गया जी बीच में। जी। सितमगर बता दे कि दावे हैं क्या, क्या? दुआ की गली में, दुआ की गली में तुम्ही तो नहीं। आहा, ऐसा तो दुआ की नहीं गली में। है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे तुम्हारी हैबिट हो गई है एंड आई एम एक्चुअली पेइंग योर प्रेजेंस। हाँ 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 हाँ। वाह यार वाह, क्या सोच है, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत वेरी नाइस, शुक्रिया। बहुत अच्छे। ये इतनी अच्छी इतनी गहरी बात आपने। कौन से शायर को सबसे ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं आप? जी मेरे साथ एक और दिक्कत है, पूरी गजल पढ़ के शायर का नाम भूल जाते हैं पढ़ना कि किसने लिखा है। तो कई बार लोगों ने तो कई बार लोगों ने पूछा कि किसको पढ़ती हो या क्या, तब से ध्यान देने लग गए कि थोड़ा देखना चाहिए कि किनने लिखा है और क्या कहना चाह रहे थे। तो मेरा ऐसा रहा है हाँ सिचुएशन सिचुएशन एहसास के तर्ज की गजल पढ़ लिया, और किसने जी। लिखा है एक ही जैसे लगने लगता है, तो सभी शायर एक ही हों, एक ही दर्द से गुजर रहे हो। जो कहते हैं ना कि सेम स्टॉर्म एंड सेम बोट वी आर राइडिंग इन। करेक्ट। तो मुझे वही लगता है कि सब परिवार जाती सब एक ही है, अपनी अपनी बात अलग अलग तरीके से कह रहे हैं लेकिन बात वही कह रहे हैं। तो गजल पढ़ी है इत्तेफाकन कई इधर उधर से कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इन्हीं शायर को पढ़ा है बस। जॉन एलिया आजकल बहुत पसंद तो आने मतलब लगे हैं। बहुत जॉन एलिया को बहुत पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते तो बहुत नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा होने लग गया है कि हर अच्छा गजल आजकल जॉन एलिया का निकल आता है। मतलब ज्यादा किसको पसंद करते हैं, वो बात। एक्चुअली पता है वो भी ना इसके एक क्या सोच कैसे रहे, अगर तंज का मन है बहुत ज्यादा तो जॉन एलिया फिर हाँ हाँ, कि उनका एक जॉन शेर जॉन कि उनका एक शेर सच है बात है, कि जॉन एलिया तक कोई कर नहीं सकता। जी, तो और वो एक शेर है उनका हेलो। कि आपकी आवाज रह गई थी बीच में भी। मेरी जी 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 आवाज जी, आ आप रही है? बताइए क्या बोल रहे थे। तो हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज। जॉन एलिया का एक शेर है कि ये जो तकता है तू आसमान को, कोई रहता है आसमान में क्या। तो वो इस तरह की बात करते हैं कि अब इसको कई तरह से लिया जा सकता है, दुआ के तौर पे लिया जा सकता है, या फिर वो बिल्कुल ही मतलब एक सच्चाई को ला के रख देते हैं सामने। बिल्कुल बिल्कुल।
जॉन एलिया साहब का सबसे अच्छा मुझे जो चीज लगती है वो लगती है कि उनका जो अंदाजे बयां है ना वो बहुत जी। अलग है, बहुत ही बिल्कुल बेबाक तरीके से बोल देते हैं, जो बड़ी से बड़ी बात ऐसी बोल देते लेकिन उसका प्राइस हैं, बहुत है बेफिक्र ना। होकर। उस बेबाकी और उस बेफिक्री का प्राइस ये है कि सब कुछ खोना पड़ता है। जब कुछ है ही नहीं तो फिक्र किसका करेंगे। सच बात। तो उन्होंने एक मुशायरे में राइट कहा भी है। था कि उन्होंने ऐसा, आपकी आवाज। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बीच बीच में जा रही है। अभी ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है। अभी ठीक है जी। तो हाँ जी। उन्होंने मुशायरे में कुछ शेर पढ़ा और वो उस तरह से पढ़ रहे थे जैसे कि उसको पढ़ नहीं रहे हो, जी रहे हो। वो दो लाइन उन्होंने पढ़ी नहीं, जी गए। हाँ। सौम्या, कैन यू हियर मी? अभी सही, अभी गाइस, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आपकी अभी तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बफर हो रहा है, अभी क्लियर अब नहीं है थोड़ा। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपको सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, आप ऑडिबल हैं। मेरी आवाज आ रही है उधर? हाँ, अभी आ रही है। वो बीच में कुछ आई गेस देयर वाज सम लैग। जी जी। तो अभी बात पूरी कर लें। हाँ हाँ हाँ, जरूर ना, जरूर। जी जी। तो तो उन्होंने कुछ कहा उस तरह से जिसमें एक अंदाज था, लेकिन वो अंदाज बनावटी नहीं था, वो वाकई दुख। जब एकदम जहान भर का दुख हो किसी को तो वो जिस तरह से बात करता है, तो उस तरह से वो बात कर रहे थे और ऑडियंस में कुछ लोग हंसने लग गए। तो उन्होंने हम्म। कहा कि अच्छा ये हंसने की बात है, अच्छा ये हंसने की बात है। वाह। हाँ, तो वही वही तो वो इतना इतना स्पॉन्टेनियस। जी। जी। और क्या सुनाना एक पसंद करेंगे आप? एक आपके क्लोज। जी, कुछ लाइंस थी एक्चुअली, ना तो आप इसको मतलब कविता का ही नाम दे सकते हैं, ना ही गजल ही कह सकते हैं, लेकिन कुछ लाइंस थी। ये राहत जी का देहांत हुआ था अभी, राहत इंदौरी साहब का। तो उसमें कुछ महसूस लिखा था। जी जी जी। तो इसका जो एक अभी सही है ना कनेक्शन? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ आवाज आ जी, रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा। तो इसका हाँ जी, हाँ लिखने जी, आ के रही है। पीछे, जी, लिखने के पीछे सोच ये थी कि मौत के लिए जिंदगी और जिंदगी के लिए मौत, ये रिलेटिविटी इन दोनों का, या फिर एक रिलेशनशिप कैसे होता है। तो इसमें ऐसा था कि राहत की मौत पर अफसोस जताते हैं क्या, राहत की मौत पर अफसोस जताते हैं क्या। वो जिंदा था शायद, वो जिंदा था शायद तो मरा। जिंदा होना शर्त है ना मरने के लिए, हम मौत से घबराते हैं क्या। वाह। तो ये एक सोच था कि हमें घबराना इस बात से चाहिए कि हम जिंदा हैं कि नहीं।
वरना अच्छा, तो वरना तो ये कॉन्टिन्यूटी ही हो जाएगा, अभी भी मरे हुए हैं तब भी मर जाएंगे। मर ही तो जाएंगे, हाँ। वेरी ट्रू। एक शेर मैं सुनाना चाहूंगा। जी जी श्योर। इसका उन्वान है धूप में चांद। धूप में चांद। बहुत छोटा सा शेर है कि धूप में चांद ढूंढता हूं मैं आजकल, धूप में चांद ढूंढता हूं मैं आजकल, शबे फलक में आफताब ढूंढता हूं, तुम्हें ढूंढता रहता हूं घर के आंगन में, खुद वाह को खुद को मैं बंद किताब में ढूंढता वाह। हूं। एक मुद्दत हुई दीदार किए हुए, एक मुद्दत हुई दीदार किए हुए, तुम्हारा अक्स अब मैं आबशारों में ढूंढता हूँ। हम्म, अब आ भी जाओ, अब आ भी जाओ कि मैं तुम्हारा नाम अब अखबारों में ढूंढता वाह। बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा इसका जो वो लाइन लगा कि तुम्हें अपने घर के आंगन में ढूंढता हूँ और खुद को बंद की किताबों में ढूंढता हूँ। में ढूंढता हूँ। तो दोनों दोनों चीजें दोनों चीजों में इतना कॉन्ट्रास्ट है जी कि धूप में चांद को ढूंढता हूँ इम्पॉसिबल है, जी और शब फल किताब को ढूंढता हूँ। तो तुम्हारा आना तो इम्पॉसिबल है, बट फिर भी एक उम्मीद है कि तुम शायद किसी दिन आओ। जी। एक्चुअली ये शांताराम एक नॉवेल है, उसमें ये बात कहा भी गया है कि हम अपने आप को ढूंढते हैं किसी और में, और क्योंकि हम खुद तक पहुंच नहीं पाते, तो हम जैसा जो दिखता है हम कोशिश करते हैं कि उसको पूरा पढ़ लें और उसको बो दें आंगन में और उसको बढ़ता हुआ देखें और खुद तक पहुंच जाए किसी तरीके से, टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम शेम। सच करेक्ट। तो अभी कुछ दिनों पहले ये भी हुआ था कि कुदरत या ये कह लीजिए कि इंसान और जो नेचर है एक तरह से, उन दोनों में एक कनेक्शन ढूंढने का मन करता था कि जैसे एक जगह पढ़ा था कि पीपल का जो पेड़ होता है उसकी औसतन आयु 2500 साल होती है। तो एक जहन में ख्याल आया कि ये जो पेड़ होते हैं जिन्हें हम अचल मान लेते हैं, जड़ मान लेते हैं, और हम समझते हैं कि हम ही सबसे बेहतर है, इंसान स्पेशीज के पिरामिड के टॉप पे आता है, तो हम समझते हैं कि हम बहुत अव्वल हैं, जबकि पेड़ चुपचाप अपनी अव्वलता को छुपाते हुए बढ़ते जा रहे हैं, और उनकी हमें जरूरत है, हमारी जरूरत किसी को नहीं है। हमारा खुद का पॉपुलेशन हमारे ऊपर बर्डन है। तो वाकई में कौन बुद्धिमान है, हम या फिर वो पेड़ जो बायोकेमिस्ट्री में बातचीत करते हैं, जो जड़ होते हुए भी जड़ों को बढ़ाते हैं ना कि प्लांट करते हैं, और 2500 साल कहते हैं, किसी भी पेड़ की औसतन आयु 300 साल, और हम मुश्किल से 40-50 साल बड़े दुखों में, कष्ट में, लोगों किसी में कष्ट। तरीके से हाँ। नितांत अकेलेपन में। तो हम किस तरह डेवलपमेंट के पीछे हैं हम, और किस तरह की चीजों को इग्नोर करने पर तुले हुए हैं। आखिर आखिर हम चाहते क्या है, मतलब इस बात पर परेशानी थी, और दरअसल मुझे तो ईर्ष्या थी पीपल से कि कि ये बताता, मतलब इससे ज्यादा सीक्रेटिव और कौन होगा कि 2500 साल से पूरा हमारा एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 साल 3000 साल पहले का है। सच तो बात। एक पूरा ह्यूमन का जो एक सिविलाइजेशन है यहाँ तक पहुंचा है, उसमें एक भी मिलता है जो कि तो फिर उसके ऊपर कुछ था
अगर मिलता है तो हम आपको सुनाते हैं। तो ऐसा है ये कि हाँ मेरी बालकनी से जो दिखता है ना पीपल का विशाल पेड़, मुझे उससे ईर्ष्या है। उसकी इत्मीनानी मुझे खलती है। मुझे रश्क होता है उसकी बुद्धिमत्ता से। मैं तो इंसान हूं ना, मैं तो इंसान हूं ना सबसे अव्वल। फिर पीपल की उम्र इतनी लंबी कैसे है? ब्रांड्स तो मेरे कब्जे में है, फिर पीपल की चमक इतनी सुंदर कैसे है? वेद वेद कुरान गुरु ग्रंथ साहिब बाइबल मेरे हैं ना, फिर पीपल को क्या कि जड़ों को फ्लॉन्ट नहीं ग्रो करते हैं। साइंस को तो मैंने पढ़ा है ना लाखों के खर्च पर, साइंस को तो मैंने पढ़ा है लाखों के खर्च पर। तो फिर पीपल ये कैसे जानता है कि बायोकेमिस्ट्री से टेलीकम्युनिकेशन होता है? वाह। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। चलो पीपल पर आक्रमण करते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। जी, तो एक दरअसल एक डॉक्यूमेंट्री था। और ये एक्चुअल में मुझे लगता है कि ये हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है, हमें ऐसा सोचना चाहिए। जी, हमारे घर में भी कोई गमला हो जिसमें कि कोई पौधा बड़ा हो रहा हो, उसे इस बात से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग उसके बारे में जानते हैं, कितने लोगों ने तारीफ कर दी, कितने लोग उसके एग्जिस्टेंस पे बहुत जल रहे हैं। यानी कुछ लोग तो इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं ताकि दूसरे ना एग्जिस्ट कर पाए। वो पौधा क्या बढ़ता जाता है निर्मोह। गीता में जो लिखा है कि फल की चिंता ना कर और कर्म कर, वो बस अपना कर्म करता जा रहा है। और देखिए उसका नतीजा क्या है कि किसी भी पेड़ का औसतन आयु 300 साल होता है। सच बात है। तो ये तो मतलब ये सिखाता है कि अगर हम इस तरीके से जिए तो शायद हमारी भी उम्र कुछ साल तो बढ़ी जाए, कम से कम 1-2 साल तो और बढ़ी जाए, अगर अगर हम इस उम्र तरह ना से बढ़े, अगर उम्र ना बढ़े तो कम से कम रिग्रेट्स ना रहेंगे शायद। जितनी उम्र होगी वो काफी लगेगी। वो कहते हैं ना कि इवन इन द डार्कनेस देयर इज ब्यूटी एंड दैट इज ऑलवेज मोर देन इनफ। तो मोर देन इनफ हम लोग हमेशा इतने ज्यादा परेशान रहते हैं जैसे हमेशा कुछ कमी रह गई हो, सब कुछ होने के बाद भी कुछ कम हो जाता है। तो यानी कि हम परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं जितना है हमारे पास उसको। वी आर incapable of perceiving what we are having in ourselves. तो इट्स लाइक वी कैन नॉट रियलाइज व्हाट वी आर। और हम हमेशा तरस के भाव में जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। तरस, हमेशा तरस, चाहे जितना भी मिल जाए। जबकि किसी पौधे को तरसता हुआ हमने देखा ही नहीं। देखा ही नहीं, देखा ही वो नहीं। पीपल जो है चाहता है वो सूख के झड़ जाता है, लेकिन वो कभी तरस का भूखा नहीं होता। और यही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी होती है कहीं ना कहीं कि पीपल तब तक खत्म हाँ, नहीं होगा जब तक धरती का आखिरी पीपल ना खत्म हो जाए। हाँ, ये पीपल में खत्म तो हो जाएगा। उसको करेक्ट, किस बात पर डर है फिर? सच बात है, उससे किस चीज का डर है? सच बात है, बिल्कुल सच बात है। एक शेर मैं और सुनाना चाहूंगा। जी वही क्योंकि मेरी कोशिश भी रहती है और इत्तेफाकन ये हो जाती है बात कि कोई कुछ बात बोलता है और मुझे याद आ जाता है कि हाँ यार, मैंने इसी से मिलता जुलता एक शेर लिखा है, तो मुझे भी कुछ कहना जी चाहिए। तो मुझे मौका मिल जाता है कुछ बताने का, कुछ सुनाने का। जी बिल्कुल। हालांकि मेरा लाइव है, मुझे कम बोलना चाहिए, आप मेरे मेहमान हैं, आपको ज्यादा बोलना चाहिए, नहीं लेकिन नहीं, एक्चुअली ये एक बातचीत ही है, दोनों तरफ से इक्वल इनपुट। जी जी जी, मैं सुनाना चाहूंगा। ये जी काफी पॉपुलर है ये शेर। मैं जहां भी जाता हूँ, जिस भी महफिल में सुनाता हूँ, ये जरूर सुनाता हूँ और इसी से शुरुआत करता हूँ। तो बहुत छोटा शेर है, छोटी जी सी सोच है।
नुमाइश गम की, इसका उन्वान। ये वीरानों को भी सजा लेते हैं, वीरानों को भी सजा लेते हैं, कितने खुशकिस्मत हैं वो जिनको लोग मना लेते हैं। वीरानों को भी सजा लेते हैं, कितने खुशकिस्मत हैं वो जिनको लोग मना लेते हैं। वो बंजारों की जून है कैसी, राहों को ही घर बना लेते हैं। हम बिचले लोग हैं, छींकते ही बीमा करा लेते हैं। हम बिचले लोग हैं, छींकते ही बीमा करा लेते हैं, और अनजानों को अपनी सुनाने में मजा आता है। जानों को अपनी सुनाने में मजा आता है, दिल जलो से दिल लगाने में मजा आता है। सड़क पे लुटे शहरयार को भी हम यार बना लेते हैं। और राह तकते रहते हैं उनकी जो अब नहीं आते, राह तकते रहते हैं उनकी जो अब नहीं आते। पूछते हैं लोग हमसे, हम ठीक से क्यों नहीं खाते। और नुमाइश करते हैं सरेआम अपने गम की, जो हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं जल्दी से, फेसबुक पे स्टेटस पे डाल देते हैं जल्दी से, व्हाट्सएप की डीपी हटा देते हैं जल्दी से, कुछ भी होता है हमारे साथ। तो नुमाइश करते हैं सरेआम अपने गम की, लोगों को हम चुटकियों में अपना खरीदार बना, वीरानों को भी सजा। दरअसल ये ऐसा बहुत सच है, इसमें बहुत बहुत लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे शायद, क्योंकि ऐसा वाकई होता है। सच बात। और अभी रिसेंट इसी क्वेश्चन में शेर और लिखा है, वो सुनाऊंगा। ये तमाशबीन है, उसका टाइटल है तमाशबीन। बहुत छोटा सा शेर है कि जिन्हें चाहने वाला समझते हो अपना, वो बस तमाशबीन है और कुछ भी नहीं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ने की आज बहुत लोग कहते करे हजारों में होने चाहिए, लाखों में होने चाहिए, ब्लू टिक होना चाहिए। तो जिन्हें चाहने वाला समझते हो अपना, वो बस तमाशबीन है और कुछ भी नहीं। ना वो शामिल है तुम्हारे गम और तन्हाई में, ना शाद है वो तुम्हारी रफ्ते शनासाई से। रफ्ते शनासाई मतलब इंटीमेसी, तुम्हारी क्लोजनेस, तुम्हारे जानने, तुम्हें तुम्हारे करीब होने की खुशनसीब उन्हें अभी जो है वो नसीब नहीं है। तो ना वो शामिल है तुम्हारे गम और तन्हाई में, ना शाद है वो तुम्हारी रफ्ते शनासाई से। उन्हें अपना हमराज मत समझ लेना, उन्हें अपना हमराज मत समझ लेना, वो बस कुछ अजनबियों का ढेर है। भूखी आंखों से ताकते हुए कुछ तमाशाई ढेर है, वो बस तमाशबीन है। बहुत ही बढ़िया। दरअसल वही होता है कि ये शब्द होते हैं और कुछ पंक्तियां होती हैं, और महज शब्द और पंक्तियां नहीं है, आदमी जी रहा होता है एक्चुअली इसको पढ़ते वक्त उस चीज को, कि कितना कुछ जी गया होगा, जिसमें कि कुछ निचोड़ कर ये 2-3 पंक्तियां निकल कर आती हैं, फिर एक जमाने को निचोड़ कर एक बूंद निकले काइंड ऑफ। तो एक और इसी के आसपास एक आपको सुनाते हैं, जिसमें कि एक जद्दोजहद के बारे में है कि क्या जरूरी है, हम जो वाकई होते हैं वो, या वो जो हम दिखते हैं। तो इसके बारे में एक गजल नहीं, पता नहीं, शायद कविता कह सकते हैं इसको। ये जद्दोजहद भरता रहा घंटों उफान, ये जद्दोजहद भरता रहा घंटों उफान, ठंडी तासीर हो या हो तापमान। ये जद्दोजहद भरता रहा घंटों उफान, ठंडी तासीर हो या हो तापमान।
सूरत की अलाव में जगमग जहां का, या सीरत की दृष्टि पे जग का सिरहाना। आदमी की आदमियत या आदमी महान, आदमी की आदमियत या आदमी महान, ठंडी तासीर हो या हो तापमान। झटपट की पट्टी पे पटता जमाना, या उजट चक्र के धैर्य में समाना। झटपट की पट्टी पे पटता जमाना, या उजट चक्र के धैर्य में समाना। कोहिनूर की कटाई, कोहिनूर की कटाई या प्राकृतिक प्रधान। ठंडी तासीर हो या हो तापमान। तापमान। हल के चाव में घटना बढ़ाना, हल के चाव में घटना बढ़ाना, या कर्म के बहाव में तपता तराना। हल के चाव में घटना बढ़ाना, या कर्म के बहाव में तपता तराना। आदर से स्नेह या स्नेह सा सुजान, आदर से स्नेह या स्नेह सा सुजान। यहाँ पे कहते ये कि आप जो भी कर रहे हैं, उसके लिए आपने ऑनर को साथ में रखा है, ईगो को फुलफिल कर रहे हैं, या वाकई आपको उससे स्नेह है, उस काम से, उस कर्म से स्नेह। जब इंसान रास्ते से स्नेह हो जाता है तो मंजिल में रास्ता, रास्ता में मंजिल। तो हो जाती है। तो फिर एक्चुअली आप जो कर रहे हैं, झांकने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आदर से स्नेह या स्नेह सा सुजान। सुजान का ये होता है कि कोई भगवान जैसे, या कोई वेरी रेवर्ड पर्सन। तो आप स्नेह सा सुजान, ठंडी तासीर हो या हो तापमान। ये जद्दोजहद भरता रहा घंटों उफान, तासीर हो या हो तापमान। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अरे एक अभी रिसेंटली पोएम लिखी थी, वो इसी बहर की, जिसका उन्वान है इस्तीफा। अब वो इस्तीफा नौकरी से भी हो सकता है, जी वो इस्तीफा जिंदगी से भी हो सकता है, जी। वो किसी रिश्ते से भी हो सकता है। तो कोई नहीं, कोई नई वजह देकर मुझे रोको, कोई नई वजह देकर मुझे रोक लो, कि अब दम घुटता है जिंदान में। कि अब दम जिंदान घुटता मतलब है जेल। जिंदान अब में। इस जिंदान, जी जी। जेल। कोई नई वजह देकर मुझे रोक लो, कि अब दम घुटता है जिंदान में। ये शोर मेरे कानों में अब चुभने लगा है, ये शोर मेरे कानों में अब चुभने लगा है। मेरा काम अब मुझे बोझ लगने लगा। हर सुबह थकी हुई, हर सुबह थकी हुई, हर शाम मायूस, हर दिन एक सा लगने लगा है। मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो, कि मुझे ये पिंजर अब तंग लगने लगा। वाह वाह वाह। पिंजर में जी लोग भरते जा रहे हैं, पिंजर में, कि मुझे आजाद कर दो, मुझे ये पिंजर अब तंग लगने लगा है। खामोशी से मुझे चले जाने, खामोशी से बस मुझे चले जाने दो। अब बीती बातों के ना मुझे ताने दो। और आखिरी शेर है कि बारिश में धुल रहा हो जैसे नकाब, बारिश में धुल रहा हो जैसे नकाब, मुझे अब सबका साफ रंग दिखने लगा। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा था ये। थैंक यू। मैंने अपने जहाँ मैं काम करता हूँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैंने उनको भेजा, तो कह रहे रिजाइन कर रहा है क्या? दरअसल ये वो लग सकता है। मैंने कहा समथिंग आर बियॉन्ड बियॉन्ड वर्क, ये चीजें बहुत बहुत दूर है।
ये सेशन 4 मिनट में खत्म होने वाला है। हम्म। इसको कंटिन्यू करेंगे या फिर अभी इसको आज के लिए हम इसको वो करें? हाँ, आज के लिए काफी होगा फिर इतना। आज आज के लिए इसको यहाँ पे अल्प विराम देते हैं। जी जी। एक आपसे पोएम सुनना चाहेंगे आखिरी? जी, एक गजल नुमा कुछ लिखा था, गजल के जरूर तर्ज पे लिखा था, वो सुनाते हैं। जरूर 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 इरशाद। अम, तुम वो नज्म हो जो मैं लिख नहीं पाती, तुम वो हाँ नज्म हो जो मैं लिख नहीं पाती, मैं स्याही हूँ बिखरना बाकी है। हाँ हाँ। मैं वो स्याही हूँ। इत्मीनान मैं वो स्याही हूँ जो बिखरना बाकी है। मैं मैं वो इत्मीनान जो मयस्सर ही नहीं, मैं वो इत्मीनान हूँ जो मयस्सर ही नहीं, तुम वो कुर्बत हो जो बिछड़ना बाकी है। हाँ हाँ हाँ। वाह। मैं वो गुर्बत हूँ जो बिछड़ना बाकी है। वाह। तुम सच हो, तुम सच हो सच के असर में मौजूद, तुम सच हो सच के असर में मौजूद, मैं ख्याल हूँ संवरना बाकी है। मैं तशनगी की तराश की बुत ही सही, तशनगी मतलब प्यास या डिजायर, मैं तशनगी की तराश की बुत ही सही, तुम जिंदा सजर हो महकना बाकी है। हाँ हाँ। तुम ज़हीन बहुत आसमान के सबर का सुहूर, तुम ज़हीन आसमान के सबर का सुहूर, मैं भटकता बादल हूँ बरसना बाकी है। वाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुकर्रर, लास्ट का शेर मुकर्रर दोबारा। तुम ज़हीन आसमान के सबर का सुहूर, तुम ज़हीन आसमान के सबर का सुहूर, मैं भटकता बादल हूँ खूब बरसना बाकी है। तरसना बाकी। वाह। बहुत अच्छे। कमाल। बहुत बढ़िया। तो पता नहीं चला कि ये घंटा कैसे बीत गया। सच बात है। और अब तो मैं थैंक यू दूंगा अगर टाइम टाइम खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत शुक्रिया। सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया आई गेस। अभी आ रहा है क्या? कैन यू हियर मी नाउ? जी जी। तो मैं ये बोल रहा था कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत जी अच्छा लगा आपका भी बहुत ये शुक्रिया। कन्वर्सेशन। सेम हियर। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। नयापन था कुछ, अ, कुछ जी कुछ एक अलग सी तरोताजगी थी आपकी शायरी में। और बहुत और ये पता चलता है कि आपकी सोच कितनी डीप है, कितनी गहराई से आप सोचती हैं और इस तरीके का पर्सपेक्टिव रखती हैं लाइफ में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जी। आपके भी शेर सुनकर एक इंस्पिरेशन मिला है और अच्छा लगा ये काफी। बहुत इत्तेफाकन ये बातचीत हुई और बहुत अच्छी रही और बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई लुक फॉरवर्ड कि हम लोग और इस तरह के सेशंस करें, मिलें और अपनी अपनी नई नई चीजें, नई नई बातें जो हैं एक दूसरे से शेयर करें। बिल्कुल। आई लुक फॉर